हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम लेक्चर 1 में अशोका, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ के आए थे, अब हमें अशोका को कंटिन्यू करना है लेक्चर 2 पर। तो अपनी बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए और आज की जो हमारी पहली हेडिंग है हम उससे शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी एथिक्स ऑफ अशोका, अशोका के एथिक्स। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। द एथिक्स ऑफ अशोका आर द कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शन। 33 इंस्क्रिप्शन है, मतलब 33 स्टोरीज हैं, बुक्स हैं जो अशोका के बारे में लिखी गई, जिन्हें अशोका के एथिक्स बोला जाता है। ओके, कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका की पूरी लाइफ हिस्ट्री पर लिखे गए हैं। ओके, द इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक एथिक्स, पिलर एथिक्स एंड एसोसिएटेड इंस्क्रिप्शन ऑन बिल्डर एंड केव वॉल। अब आपने देखा इंस्क्रिप्शन है, उस टाइम पे पेपर का इन्वेंशन तो हुई नहीं थी, तो इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे जाते थे? ये इंस्क्रिप्शन या तो पत्थरों पे मिलते हैं, रॉक पे, जिन्हें हम रॉक एथिक्स बोलते हैं, या ये इंस्क्रिप्शन जो है वो पिलर्स पे मिलते हैं, पिलर्स पे लिखी गई है अशोका की पूरी लाइफ हिस्ट्री, या फिर ये मिलते हैं कहां पर? केव्स में, मतलब गुफाओं में लिखे हुए ये मिलते हैं। ओके, यहां अशोका की एथिक्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन है उसकी लाइफ के, वो मिलते हैं। द इंस्क्रिप्शन आर फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मिलती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब खाली हमारा इंडिया जो आज के टाइम में है वो नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब का एरिया भी हमारा किसमें आता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं ये सब एरियाज भी। द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन इज मगधी, जो लैंग्वेज है इंस्क्रिप्शन की वो कौन सी है? वो है मगधी लैंग्वेज। संस्कृत भी इसमें मिक्स है। यूजिंग द खारोष्टी स्क्रिप्ट, वन एथिक्स वॉज इन ग्रीक एंड वन वॉज इन ग्रीक एंड एरामिक। एक एथिक ग्रीक में भी है और एक ग्रीक एंड एरामिक्स में भी मिलता है। ओके, ये सब लैंग्वेज है जिनमें लिखा गया है। बहामी स्क्रिप्ट ईस्ट में बोली गई, संस्कृत हमारी वेस्ट में बोली गई, और मेनली मगधी लैंग्वेज में यूज हुई है। अब हमें बात करनी है, ये तो एथिक्स हो गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यन एम्पायर के अंडर में? ओके, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी किंगडम को, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझना कि कैसे वो चलेगा। तो सबसे पहली चीज जो कैपिटल थी, अगर हम इंडिया के देखें, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। वैसे ही उस टाइम पे जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, वो क्या थी? पाटलिपुत्र। ओके, और जो हमारा पूरा एम्पायर था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। ओके, प्रोविंस थे उसमें 4, प्रोविंस मतलब स्टेट्स आप कह सकते हैं इसे, प्रोविंस थे 4। कौन कौन से? पहला था तसोली, जो कि किस साइड था? ईस्ट में। तसोली के बाद था सेकेंड उज्जैन, जो कि कहां है? उज्जैन वेस्ट में। तक्षशिला नॉर्थ में, और तक्षशिला के बाद सुवर्ण नगरी, ये था साउथ में। ओके, इस जगह ये 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था पूरा मौर्यन एम्पायर। द किंग, अब सबसे पहले हेड की बात करेंगे। द किंग रिप्रेजेंट एट द प्रोविजनल लेवल वॉज अ रॉयल प्रिंस, टाइटल कुमारा। एक तो होता था मेन किंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, अगर इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर तो उस टाइम पे किंग, और फिर चीफ मिनिस्टर जो होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? कुमारा बोला जाता था, जो हर प्रोविंसेस के हेड होते थे। 4 प्रोविंस हैं तो कितने कुमार हुए? 4। ओके, एम्परर मेन किंग हो गया, वॉज असाइन्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसकी काउंसिल होती थी जैसे आज के टाइम में भी होती है, तो उस काउंसिल को क्या बोला जाता था?
मंत्री परिषद जो कि सलाह देते थे राजा को कोई भी काम करने से पहले कि वो काम सही है, गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। The Mauryan Empire also had an extensive and efficient civil service that managed everything from municipal hygiene to international trade. और इनके पास जो था मॉडर्न एम्पायर के पास सिविल सर्विसेज भी थी, मतलब हर चीज के लिए इन्होंने अलग ऑफिसर्स बनाए हुए थे जो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि बाहर के देशों से सामान खरीदना बेचना, और म्यूनिसिपल हाइजीन मतलब लोकल रोड पे गंदगी साफ सफाई का ध्यान रखते थे। इफ वी टॉक अबाउट द जुडिशरी, अगर हम जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका, द किंग वॉज द सुप्रीम जज, किंग जो होता था वो सुप्रीम जज होता था। पीपल हैड परमिशन टू एड्रेस द किंग डायरेक्टली एंड दे ऑल्सो हैड एक्सेस टू द लोअर कोर्ट एंड पंचायत एट लोअर लेवल। या तो लोग सीधा किंग के पास जा सकते थे अपनी प्रॉब्लम लेकर, या वो पंचायत में भी उस टाइम पे जा सकते थे। टैक्सेस जो थे वो फ्रेमर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स से कलेक्ट किए जाते थे। अब उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी इंडिया की, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। चंद्रगुप्त मौर्य इंट्रोड्यूस अ सिंगल करेंसी अक्रॉस इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उन्होंने पूरे इंडिया में क्या करा, एक सिंगल करेंसी इंट्रोड्यूस करी। दैट मीन्स पूरे इंडिया में एक ही पैसा चलेगा, कहीं पर अलग मुद्रा नहीं चलेगी। इंटरनेशनल ट्रेड विद ग्रीक किंगडम थ्रू द खैबर पास वॉज एक्सटेंसिव। एक्सपोर्ट होता था किस किस चीज का, सिल्क का, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का और एग्जॉस्ट फूड का। ओके, तो ये पूरा था मौर्यन एम्पायर का। अब हम देखेंगे अगर ये इतना ही बड़ा एम्पायर था, इतना सही था, तो ये डिक्लाइन कहां पे हुआ, ये कैसे खत्म हुआ। ओके, तो अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर अगर इतना ही सही था, इतने अच्छे तरीके से चल रहा था, तो वो खत्म क्यों हुआ। ओके, The Mauryan Empire was dissolved in 185 BC with the assassination of last ruler Brihadrata by his commander-in-chief Pushpamitra Sungha. That means 185 BC में मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि जो उसके लास्ट रूलर था, क्या नाम था उसका, बृहद्रथा, जिसको किसने मारा, उसके कमांडर इन चीफ सेनापति ने इसका मर्डर करा। क्या नाम था सेनापति का, पुष्यमित्र सुंग। सेनापति ने राजा को मारकर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ओके, द फॉल ऑफ मौर्यंस एम्पायर led to foreign invasion and established the Indo-Greek kingdom in the northwest। और जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ तो कोई भी इतना अच्छा एम्पायर नहीं था उसके अलावा जो उस जगह को हैंडल कर पाए, उतने बड़े एरिया को संभाल पाए। इसी वजह से जब फॉरेन के लोग थे वो इंडिया में आए और इंडो ग्रीक किंगडम भी एस्टेब्लिश हो गए। अगर आप मेन चार्ट देखेंगे कारण डिक्लाइन के, तो ये थे सबसे पहला वीक सक्सेसर ऑफ अशोका। दैट मीन्स अशोका के बाद जितने भी राजा थे, अशोका के बेटे, वो बहुत ज्यादा वीक थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जो इतना बड़ा एरिया संभाल पाए। सेकेंड इज अशोका पेसिस्ट पॉलिसीज। अशोका ने जब युद्ध छोड़ दिया, अशोका ने वायलेंस को त्याग दिया, तो ये पॉलिसी भी एक तरह से डिक्लाइन का कारण बनी। फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट मीन्स पैसों की कमी भी हो गई थी अशोका के बाद। एंड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, दैट मीन्स गवर्नमेंट को उन्होंने सेंट्रलाइज किया, तो क्या हुआ, जो बाकी सेनापति थे वो विद्रोह करने लगे और उस वजह से ये सब चीजें हुई। कुछ वर्ड हमने चैप्टर में देखे थे, हम एक बार उन्हें देख लेते हैं। पहला वर्ड था डायनेस्टी। डायनेस्टी होती है किसी भी राजा का बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, तो तब तक एक पीढ़ी की बात चलेगी तो वो डायनेस्टी कहलाएगी। एम्पायर जब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है रूल करने के लिए, लेकिन उसे बस सिंगल पर्सन रूल करता है, तो उसे एम्पायर बोला जाता है। एथिक्स मतलब जो ऑर्डर होते हैं, जो भी इशू करता है, जो भी ऑर्डर देता है रूलर, उन ऑर्डर्स को एक जगह लिख लिया जाता है, जिन्हें एथिक्स बोला जाता है। लास्ट इज मंत्री परिषद, जो सलाह देते हैं किंग को, वो मंत्री परिषद होते हैं।
तो इसी के साथ हमारे चैप्टर की यहाँ थ्योरी खत्म होती है। अब हमें इस चैप्टर एक्सरसाइज करनी है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक ओपन कर ही रखी होंगी आप सबने। पहली एक्सरसाइज है हमारी टिक द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर किसने फाउंड किया था? तो अशोका थे वो, चंद्रगुप्त मौर्य थे या बिंदुसार थे? तो हमें पता है पहले किंग कौन थे मौर्यन एम्पायर के? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है हमारा यहां पर सही। हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर बिगिन इन? मौर्यन एम्पायर का जो एक्सटेंट था, बढ़ना था, वो कहां से बढ़ना चालू हुआ? मगध से, साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, या कहीं से भी नहीं। तो आप जानते हैं कि मेन जो एरिया था पहला मौर्यन एम्पायर का, वो मगध था, जहां पे उन्होंने सबसे पहले राज करा। तो मगध से ही उनका एम्पायर बढ़ना चालू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड देखते हैं हम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्टेड द किंग? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो किंग को सलाह देते थे, वो उन्हें क्या बोला जाता था? कुमार, मंत्री परिषद, कुमार, या फिर बोथ ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि जो सलाह देते थे काउंसिल, उन्हें मंत्री परिषद बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा यहां पर सही। कुमार कौन थे? हमें पता है कि जो हमारे प्रोविंसेस थे चार, उन चारों प्रोविंसेस के जो हेड थे प्रिंस, उन्हें कुमार बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? अशोक, चाणक्य, या बिंदुसार? तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। क्यों? अशोक तो बिंदुसार के भी बेटे थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे हो जाएगा हमारा सही। लास्ट देखते हैं अब हम। चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज? चाणक्य को क्या बोला जाता था? कौटिल्य, अजातशत्रु, नन ऑफ दीज, या फिर चंद्रगुप्त? तो हम जानते हैं चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा सही। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक, दैट मीन्स फिल-अप्स। ओके, पहला देखते हैं हम। देयर वॉज डैश प्रोविंसेस इन द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर में कितनी प्रोविंसेस थी टोटल? 4। कौन कौन सी थी, उनके नाम बताइए आप मुझे। तोशाली, उज्जैन, तक्षशिला और सुवर्ण नगरी। ये चार थे हमारे प्रोविंसेस किस टाइम पे? मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अब हम। देयर वर डैश इंस्क्रिप्शन इन द एथिक्स ऑफ अशोका? कितने इंस्क्रिप्शन हैं अशोका के एथिक्स में? 33 इंस्क्रिप्शंस आर देयर। Third is, after dash war, Ashoka started believing in the teaching of गौतम बुद्ध? कौन सी लड़ाई के बाद अशोका ने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था? तो वो लड़ाई थी कहां की? वो लड़ाई थी कलिंग की। ओके, नेक्स्ट इज डैश ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? किसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी? तो वो थे कौन? अशोका। और कहां पे करी थी? पाटलिपुत्र में। ओके, चलिए दो एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, जिसका नाम है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज
द मौर्यन एम्पायर वॉज फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। मौर्यन एम्पायर फर्स्ट एम्पायर था इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इससे पहले बहुत छोटे छोटे राजा थे जो अलग अलग जगह रूल कर रहे थे। कोई भी सिंगल एक राजा नहीं था जो बहुत बड़े लैंड पे रूल कर रहा था। नेक्स्ट इज चाणक्य वॉज वन ऑफ द किंग ऑफ मॉडर्न एम्पायर। चाणक्य एक किंग थे मॉडर्न एम्पायर के। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि चाणक्य कौन थे? चाणक्य थे प्राइम मिनिस्टर किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट, द रिवर गंगा वॉज क्लोज टू द बैटलफील्ड ऑफ कलिंग वॉर। रिवर गंगा जो है वो कलिंग के बहुत पास है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि गंगा हमारी यूपी की साइड बहती है, उत्तराखंड की साइड, और कलिंग हमारा बिहार की साइड में कहीं पड़ता है, तो वहां गंगा जा ही नहीं सकती, वहां दूसरी रिवर्स हैं। फोर्थ इज देयर वाज नो सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन इन द मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर में टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर में ऑफिशियल्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। इसी के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज खत्म होती हैं। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है आंसर इन। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज हु सक्सीड बिंदुसार इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में बिंदुसार के बाद राजा कौन बना? तो बिंदुसार का बेटा कौन था? बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो कि बिंदुसार के बाद राजा बना था। ओके। सेकेंड इज नेम द रिवर विच वॉज क्लोज टू द बैटलफील्ड ऑफ कलिंग। कौन सी रिवर है जो कलिंग वॉर के बैटलफील्ड के बहुत ज्यादा पास थी? तो वो रिवर थी हमारी कौन सी? दया रिवर। आपने चैप्टर में देखा था कि कलिंग वॉर में इतने ज्यादा लोग शहीद हुए थे कि जो रिवर थी दया, उसका कलर चेंज होकर लाल हो गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी प्रोविंसेस तो कितनी प्रोविंसेस थी ये हमारी मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, हमें ये बताना है। तो 4 प्रोविंसेस थी। कौन कौन सी? पहली थी हमारी तसोली, दूसरी थी उज्जैन, तीसरी थी तक्षशिला एंड फोर्थ इन स्वर्ण नगरी। ओके। ये 4 प्रोविंसेस थी हमारे मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। लास्ट क्वेश्चन, What are the things for which Ashoka is known till now? अशोका किन किन चीजों के लिए जाना जाता है? तो सबसे पहली चीज अशोक चक्र, जो अशोका ने ही दिया था। अशोका की एम्बलम जो था, अशोका की चिन्ह जो थे, उनसे इंस्पायर है हमारा अशोक चक्र। इसके अलावा अशोक पिलर, एंड लायन कैपिटल सारनाथ। ये 3 चीजें हैं जिनके लिए अशोका को याद किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर इन डिटेल, जो आपके लिए होमवर्क में है। इसके कोई आंसर जो है आपको सीधा चैप्टर में मिल जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज इसके बाद जो है आंसर इन डिटेल के बाद अब हम वो करेंगे। तो आंसर इन डिटेल आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आज की सॉल्व द पजल। ओके। सॉल्व द पजल। ओके। पहला देखते हैं क्या लिखा है। मॉडर्न डे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। आज के टाइम में पाकिस्तान की कैपिटल का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ओके। सेकंड देखेंगे हम। चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन है। चाणक्य को किस नाम से बुलाया जाता था? तो चाणक्य का नाम था कौटिल्य, जिस नाम से चाणक्य को बुलाया जाता था। ओके। थर्ड इज
द हेड ऑफ जुडिशरी इज मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर में जुडिशरी का हेड कौन होता था? तो एक किंग होगा। ये आप स्टेटमेंट सही कर लेंगे। यहां पर गलत लिखा हुआ है, के से स्टार्ट होगा, ये KING किंग। ओके, तो इसी के साथ आपके चैप्टर की एक्सरसाइज यहां पे खत्म होती है। तो आपका चैप्टर यहां फिनिश होता है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।